एक समय की बात है। एक ट्रेन में एक व्यापारी यात्रा कर रहा था। उसी ट्रेन में वहां पर एक भिखारी आया। वह भिखारी उस व्यापारी से भीख मांगने लगा। उस व्यापारी ने भिखारी से कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। तुम्हारे पास कुछ है मुझे देने के लिए, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। व्यापारी की इस बात ने भिखारी के दिल को छू लिया। अब भिखारी ने मन में यह निश्चय कर लिया कि जब भी कोई व्यक्ति उसे कुछ भी देगा तो बदले में वो भी उसे कुछ ना कुछ देगा। वो भिखारी बहुत सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दूं। तभी उसकी नज़र बगीचे में लगे फूलों पर गई। वो वहां से कुछ फूल तोड़कर लाया और जो भी इंसान उसे कुछ भी देता, बदले में ये भिखारी उसे फूल देने लगा। कुछ दिनों के बाद इस भिखारी को फिर से वही व्यापारी ट्रेन में मिला। भिखारी ने उस व्यापारी से कहा, आपने मुझे पिछली बार कहा था, अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो आज आपको देने के लिए मेरे पास यह सुंदर फूल हैं। उस व्यापारी ने भिखारी से फूल लेकर उसके बदले बहुत अच्छी भीख दी और कहा, आज तो तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। उस व्यापारी की बात सुनकर भिखारी मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब तो मैं भी एक व्यापारी हूँ। और क्योंकि व्यापार में यही तो होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं और बदले में हमें कोई कुछ देता है। कुछ दिनों के बाद यह भिखारी और व्यापारी एक ही ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन अब यह भिखारी पहले जैसा नहीं था। वो बहुत सुंदर लग रहा था, उसके कपड़े भी बहुत अच्छे थे। इस बार भिखारी ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? व्यापारी ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। तब भिखारी ने कहा, यह हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूँ जिसने आपसे प्रेरणा लेकर अपना खुद का फूलों का व्यापार शुरू कर दिया है। आज मैं आपकी प्रेरणा की वजह से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और अपने फूलों के व्यापार के काम से ही दूसरे शहर में जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हम अपने आप को मानते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम सारी जिंदगी अपने आप को दुखी मानते हैं तो दुख कभी भी हमारा पीछा छोड़ता नहीं।